जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद का 9वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस अध्याय में ध्रुव जी का भगवान की आराधना और उनकी तपस्या करके वर प्राप्त करके अपने घर की ओर लौटने का वर्णन किया गया। मैत्रेय जी जो विदुर जी को ये प्रसंग सुना रहे हैं हरिद्वार में, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा। अर्थात ध्रुव जी के द्वारा श्वास रोकने पर जो देवताओं की श्वासें रुक गई थी, देवता लोग घबराए हुए भगवान के पास गए थे और भगवान ने कहा, चिंता मत करो, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के श्वास रोकने के कारण तुम सबकी सांसें रुक रही हैं। मैं अभी जाता हूँ, उसे वरदान दे करके उसको समाधि से जगाता हूँ और तब जाकर के तुम्हारी सांसें बराबर चले। तो देवता तो अपने अपने धाम की ओर लौट गए और अब भगवान ने निश्चय किया, मुझे ध्रुव को वरदान दे करके उसको तपस्या से विरत करना। गरुड़ पर आरूढ़ हुए और मधुवन की ओर भगवान चल पड़े। और उस समय ध्रुव जी की क्या स्थिति है? तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर देखा। अर्थात जब भगवान का स्वरूप अपने हृदयाकाश में दिखाई दे रहा था, अचानक भगवान ने उस स्वरूप को खींच लिया। एकदम से चौंक करके ध्रुव जी ने आंखें खोली तो जो स्वरूप हृदय में चल रहा था वो स्वरूप बाहर खड़ा है। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा आनंद आया। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लेट कर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे, मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़ प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, किंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते। तो सर्वांतर्यामी हरि उनके मन की बात समझ गए। यानी भगवान ने देखा कि ध्रुव जी स्तुति करना तो चाहते हैं, किंतु उनकी वाणी प्रस्फुटित हो नहीं रही है, चाह करके भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो उनके मनोभाव को जब भगवान ने समझ लिया तो भगवान ने अपना जो दिव्य वेदमय शंख है उसका स्पर्श जो है ध्रुव जी के कपोल से किया है। आज जैसे ही भगवान के उस दिव्य शंख का स्पर्श कपोल पर हुआ है, उससे ही मानो ऐसा लगने लगा कि ध्रुव की जो चिर अभिलषित जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है। इस शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। जिस वाणी से भगवान की स्तुति की जा सके, ऐसे वेदमयी वाणी उनको प्राप्त हो गई। जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना
अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्यान्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। प्रभु, इस शबतुल्य शरीरों के द्वारा होगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई। आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। हे प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र गृह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। हे परमेश्वर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों कारणों से संपादित आपकी इस सद असदात्मक स्थूल विश्व को ही जानता हूँ। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजो में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। प्रभु, आप अपने अखंड चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वरी संपन्न एवं तीनों गुणों के आदिश्वर हैं। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तुम्हारे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता है जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दंवरी के बैल घूमते रहते हैं। अवांतर कल्प पर्यंत
तक रहने वाले अन्य लोकों का नाश होने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागणों के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, मैं वह ध्रुवलोक तुझे देता हूँ। ध्रुव यानी निश्चय, अटल। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राजसिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तो अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा, तथा यहाँ उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तो अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर आना नहीं होता। मैत्री जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। तो ध्रुव जी भी सारा सार का संपूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा? मैत्री जी कहते हैं कि ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से बिंध गया था, तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया, तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। यानी ध्रुव जी सोचते हैं कि भगवान के दर्शन मिल जाने पर तो भगवान से मुक्ति मांगनी चाहिए थी मुझे, और मैं तो इस झांसे में आ गया। मुझे भगवान संसार का सुख दे करके चले गए। मैं तो उस परम पद से एक तरह से वंचित रह गया। ध्रुव जी मन ही मन कहते हैं कि सनकादि ऊर्ध्वरेता अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीनों में पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण, यानी सौतेली माता के द्वारा अपमानित हुआ था, मैं पिता की गोदी से वंचित हुआ था, वो वासना मेरे मन में है बैठी हुई थी। इसलिए मैं उस परम पद से, उस मुक्ति से मानो दूर हो गया। और कह रहे हैं कि मुझ मंदभाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की है। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना पड़ता, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके। यानी देवताओं ने मानो ईर्ष्या की और मेरी मति देवताओं ने बिगाड़ दी कि मैं इस संसार तक ही रहूं। यद्यपि संसार में आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्रादि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रोग, हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हें विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। मैं बड़ा ही पुण्यहीन,
जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुषा रहित तुष सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदादि ही मांगे, अर्थात उच्च पद प्राप्ति। मैत्री जी कहते हैं, ता तुम्हारी तरह जो लोग मुकुंद पादारविंदम करंद के मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आयु ही सभी परिस्थितियों से संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। किंतु उन्हें देवर्षि नारद जी की बात याद आई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेदध्वनि होती थी तथा शंख दुंदुभि एवं वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बज रहे थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सुवर्णमय आभूषण से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के पालिकों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबे लंबे सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट चुके। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदनंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। भक्तों, यहाँ पर एक सुंदर सूक्ति है। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्राधिवर हरिः तस्मै नमन्ते भूतानि निम्न माप इव स्वयं। अर्थात सुरुचि जिनकी बागवानों से विद्ध हो करके ध्रुव जी को गृहस्थ छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान करना पड़ा था, भगवान की आराधना करनी पड़ी थी, जो अपने सामने देखना नहीं चाहती थी ध्रुव को, जो सुरुचि, आज वही सुरुचि ध्रुव जी को कह रही चिरंजीवी रहो, तुम्हारी लंबी आयु हो। कारण क्या है? कारण यही है कि जब तक भगवान की कृपा ध्रुव जी को प्राप्त नहीं थी तब तक उनकी उपेक्षा हो रही थी। आज सुरुचि की भी मालूम है कि ध्रुव जो है भगवान की कृपा प्राप्त करके आया है, अब यही इस राज्य का सिंहासन पाने वाला है, ये गुणवान हो गया है और गुणी की ओर हर व्यक्ति आकर्षित होता है। तो शुक्ति कह रही है यस्य प्रसन्न भगवान गुण मित्राधिपति, यानी जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं उसकी वो सारा जगत लालायित रहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम जमीन पर जल गिरा तो जल का स्वभाव रहता है कि जिस ओर जमीन का स्तर नीचा रहता है उधर ही बहता है। ऐसे ही जिनके पास सद्गुण होते हैं, भगवत कृपा का जो पात्र बन जाता है उस ओर दुनिया खींच चली आती है। बस यही कारण था चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने के पीछे।
इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से बेघुल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के शरीर में रोमांच हुआ। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई, सारी पीड़ा भूल गई। वीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंदाश्रुओं से भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाराज जी आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया है। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। यानी जो पूर्ववासी हैं वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, आपने अवश्य शरणागत भयभंजन श्रीहरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बने थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे तथा सुपारी के पौधे लगाए गए थे। द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। ध्रुव जी जब राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय जहां तहां नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों आशीर्वाद देते हुए उत्तम सफेद सरसों, अक्षत दही, जलदुर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। सुंदर बात बताई है। देखिए ध्रुव जिन्होंने 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया, और भगवान को प्राप्त करने की पीछे यद्यपि सौतेली माँ कारण थी, लेकिन आज भगवान को पाने के बाद सब कुछ भूल गए हैं। बल्कि ध्रुव जी तो कहते हैं कि भगवान को पा करके मैं संसार की झूठी वस्तुओं से संतुष्ट हो गया, मुझे तो मुक्ति मांगनी चाहिए। ये भक्तों के लक्षण होता है। ध्रुव सगलानि जपे हरिनाम, पायु अचल अनुपम ठाऊं। यद्यपि ध्रुव जी के लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, लेकिन ध्रुव जी को फिर भी इस बात का पश्चाताप हुआ कि नहीं, मुझे तो भगवत गति ही मांगनी थी, मुझे संसार नहीं मांगना था। ये भगवान के भक्तों के लक्षण हुआ करते हैं। भक्तों जैसा कि मैं बार बार निवेदन करता हूँ, अधिक से अधिक जो प्रसंग हैं वो आपके समक्ष इस अपलोड के माध्यम से रखने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। और इस तरह मेरी यात्रा चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय तक पहुँची है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जहाँ जिनके पास भी, जब हम YouTube में कुछ देख रहे होते स्क्रॉल करने की हम सबकी आदत होती है, अब स्क्रॉल करते करते कदाचित मेरा वीडियो मिले तो उसको आगे निकल जाने मत दीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा उपकार कुछ नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।